accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. श्रावस्ती नगरी में एक श्रेष्ठी परिवार बसता था। श्रेष्ठी परिवार में एक युवती थी। उसका वर्ण कमल की माफी था। जो नीले वर्ण का कमल होता है वैसा ही वो युवती का शरीर था। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा था उत्पल वर्णा। उत्पल शब्द हिंदी भाषा में शायद आपने सुना होगा। उत्पल का अर्थ होता है कमल। कमल पर से उत्पल वर्णा अर्थात कमल जैसा उसका वर्ण था, नीले वर्ण में, इसलिए उसको उत्पल वर्णा कहा जाता था। तो उत्पल वर्णा की सुंदरता को लेकर उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। तो उनको एक अच्छे घर में उसको ब्याह देते। एक जो लड़का था वो बिजनेसमैन था, अच्छा सा धंधा करता था और वो सुखी थे। एक बार ऐसा हुआ कि जो लड़का था युवान, उसको अपने बिजनेस के कारण कोई बाहर गांव जाना पड़ा और काफी समय लगने वाला था आते आते। इस तरह जो उपलवर्णा थी उसके घर में, उसके ससुराल में होता यह है कि उसके पेट में बच्चा था। अभी वो युवान चला गया है और बहुत समय वो बाहर रहने के कारण उसके जो पेट में बच्चा था उसको लेकर उसके सास ससुर के मन में शंका जन्म ली कि ये जो बच्चा है वो किसी और का है, या तो तुमने कोई गलत काम किया है, इसके कारण ये बच्चा है। उत्तरा के ऊपर, उत्पल वर्णा के ऊपर बहुत त्रास होने लगा, उसके ऊपर अत्याचार होने लगा। तो उत्पल वर्णा को घर से निकाल दिया गया और उत्पल वर्णा अपने उदर में बच्चे को लिए हुए अपने पति की तलाश में राजगिरी की तरफ जाती है। पीछे से लाइट बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो उत्पल वर्णा अपने पति के तलाश में राजगिरी की तरफ आगे बढ़ती है। उसके पेट में बच्चा है, उसका बच्चे के जन्म का समय हो जाता है, बच्चा उसके उदर में परिपक्व हो जाता है। तो जैसे जैसे उपलवर्णा आगे बढ़ती है तो एक समय राजगिरी में एक छोटा सा कुटिया थी, उसके पास उसे प्रसूति का दर्द होता है और उधर ही वो कुटिया में वो बच्चे को जन्म देती है। अभी होता यह है कि वो भूख प्यास के मारे, थकान के मारे इतनी थक गई होती है कि बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर वो नदी नहाने चली जाती है। जैसे ही वो नदी के में नहाने जाती है, आकर देखती है तो उसका बच्चा था नहीं, क्योंकि उसकी आवाज आई बच्चे की रोने की। तो कोई एक मुसाफिर आया, उसने देखा कि ये बच्चा तो कोई माने आवारा लगता है या तो कोई त्याग कर चला गया है, तो वो बच्चे को उठाकर चला जाता है। देखिए ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत रसप्रद है। तो वो बच्चे को उठाकर चला जाता है और इस तरफ उपलवर्णा जैसे ही वापस आती है, देखती है उसका बच्चा नहीं है उधर, तो वो बहुत कल्पांत करने लगती है, रोने लगती है, आंसू गिराती है, लेकिन अभी कुछ भी हो नहीं सकता। उसके बच्चे की बहुत तलाश करती है वो, लेकिन बच्चा कहीं पर उसे मिलता नहीं है। तो उपलवर्णा ऐसा रोती बिलखती हुई इधर उधर घूमती है और एक बार होता यह है कि कोई जंगल, अभी उसके लिए मार्ग बंद हो गया, उसके राजगिरी का, उसके श्रावस्ती का, उसके ससुराल का। उसके पति के पास भी नहीं जा सकती वो, क्योंकि वो पूछता कि क्यों आई, उसको पता चल जाता तो उसके ऊपर और भी ज्यादा त्रास गुजर जाता। तो वो भटकती रहती है। एक जंगल से गुजर रही थी तो उधर
एक डाकू लुटारा उसे देख लेता है। वो बहुत ही सुंदर थी, तो उसको हमेशा शादी करने के लिए उसको जबरदस्ती करता है, और अकेली वो थी तो उसके साथ वो शादी कर लेती है, वो लुटारू के साथ, डाकू के साथ, उसके घर पर रहने लगती है। अभी होता यह थे, वो डाकू था, लुटारू था, उसका स्वभाव को देखकर उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता था। बार बार उसको वो ताने मारता था कि तू तो एक बार रखती भटकती थी, मैं तुमको उठा कर ले आया, तुम्हारी जिंदगी ऐसी मैंने बनाई। उसको बार बार उसके ऊपर वो अत्याचार करता था। समय रहते रहते फिर से उसको एक शिशु को जन्म देती है, एक बच्ची को वो जन्म देती है। तो बार बार उसको त्रास होता था, अत्याचार होता था। एक बार ऐसा होता है कि वो उसका पति लुटारा था, वो घर पर नहीं होता है, तो उसको बहुत ही विक्षिप्त हो जाती है और पागलपन और गुस्से के मारे वो उसकी गोद में जो बच्ची थी ना, उसको पटकती है। तो होता यह है कि वो बच्ची को सर पर चोट लगती है जोरदार, और चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है, उसको घाव लग जाता है शरीर में और वो बेहोश हो जाती है। तो ये ऊपर वर्णा को लगता है कि अभी वो बहुत घबरा जाती है, अभी उसको होश आ जाता है, तो वो घबरा जाती है कि अभी क्या करूं, उसका पति आ गया है तो वो मार देगा मुझे, ये वो तो मर गई बच्ची, और वो उधर घर छोड़कर चली जाती है। अभी उनका जिंदगी बहुत खराब हो जाता है, इधर उधर सब जगह भटकती है। हम समझ सकते हैं कि एक इस तरह से भटकती जिंदगी जीती औरत का कैसा हाल हुआ। बहुत भटकती है इधर उधर, उसका मानी एकदम उसकी जिंदगी बहुत ही खराब हो जाती है। तो इधर उधर भटकते भटकते एक जगह वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी चूल्हा जलाने के लिए, तो इसे एक युवान देख लेता है। 20 साल बीत जाता है, वो मानी उसकी उम्र परिपक्व हो गई थी, कम से कम मानी उसकी उम्र काफी हो चुकी थी। तो वो देख लेता है कि इतनी उम्र हो जाने के बाद भी ये औरत इतनी सुंदर है, तो उसके सामने वो शादी का प्रस्ताव करता है। तो वो बेचारी क्या करे अकेली, और उसकी जिंदगी तो एकदम मानी गंदी हो गई थी बहुत ही, तो वो राजी हो जाती है उनके साथ शादी करने के लिए। और वो युवान उसे शादी करके ले जाता है। वो भी बिजनेसमैन था, अच्छी तरह से अपना काम करता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसके जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं था। तो एक बार होता यह है कि जिसके तकदीर में जो लिखा हो वही होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है ना। दुख लिखा है तो दुख आएगा, सुख लिखा है तो सुख आता है, कोई किसी को बदल नहीं सकता है। तो एक बार होता यह है कि वो आदमी बिजनेस के लिए बाहर जाता है, धंधे के लिए, और बाहर जाता है तो बहुत समय बीत जाता है, इधर वो अकेली रहती है। वो जब भी वापस आता है तो किसी एक दूसरी लड़की से शादी करके आता है, और वो युवान थी इससे, तो वो घर में दूसरी औरत को देखती है, तो अभी वो क्या कर सकती थी, वो तो परिपक्व उम्र की थी, दूसरी जो लड़की उससे बहुत कम उम्र की थी, तो वो कैसे भी करके उसे स्वीकार कर लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीते हैं, ऐसे ही दोनों औरतें जिंदगी जी रही थी। एक बार होता यह है कि जो ऊपर वर्णा थी, वो जो नई दुल्हन आई थी, उनका बाल संवार रही थी। जैसे ही वो बाल संवारती थी तो उसके सर में वो घाव देती है एक, तो उनको पूछती है वो कि ये घाव तुम्हारा कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो वो लड़की कहती है, सब कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे मेरा घाव हुआ था। तो ऊपर वाला को पता चलता है कि वो उनकी बच्ची थी जिसको उसने पटक दिया था। अभी उत्पल वर्णा को लगता है कि अभी क्या करूं, उसके ऊपर आसमान गिर पड़ता है। अभी उनको लगता है कि मैं खुद एक माँ होकर अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रही हूँ और हम दोनों साथ जी रहे। उत्पल वर्णा उसी वक्त घर छोड़कर चली जाती है, सब छोड़कर चली जाती है, उसके पास अभी कोई सहारा नहीं था। फिर भगवान बुद्ध के शासन में चली जाती है।
और भगवान बुद्ध को अपनी सारी आपबीती सुनाती है। भगवान उनकी सारी बात सुनते हैं, उनको धम्म दीक्षा देते हैं और भगवान बुद्ध के शासन में वो आगे बढ़ते बढ़ते उत्पलवाणा को ऐसा कहते हैं कि सुपर नेचुरल पावर, अर्थात भिक्षुओं में जैसी पदवी महामौगलान को दी गई थी, सुपर नेचुरल पावर अर्थात उसके अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ थी, वैसी उपाधि उत्पलवाणा को दी गई थी कि चमत्कार करने वालों में उत्पलवाणा को अग्र की पदवी दी गई। आगे बढ़ते बढ़ते उत्पलवाणा एक अरहंत बन जाती है। अरहंत बन जाती है कैसे? वो देखती है कि एक बार विहार साफ कर रही थी और देखती है कि एक दिया जल रहा है। किस तरह से एक दिया जलता है धीरे धीरे वो बुझ जाता है। वो देखते देखते उसके अंदर एक ज्ञान प्रकट होता है, अनित्यता का बोध जागता है कि ये दुनिया अनित्य है, कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, सब कुछ नष्ट प्राय है। तो ये देखकर उसके मन में एक ज्ञान जागता है, बोध जागता है और उसी के साथ वो अरहंत पद को प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध उनके बारे में कहता है कि उसका जो वर्ण था वो उसके कोई पूर्व जन्म में उसने काश्यप बुद्ध करके थे। भगवान बुद्ध के अनेक काल पहले काश्यप बुद्ध हो गए। उनके समय में उत्पलवाणा एक घर में उसका जन्म हुआ था। तो श्रद्धा के मारे उसने भगवान बुद्ध को बहुत ही सुगंधी भोजन और कमल से उसकी पूजा की। नीले वर्ण का जो कमल था उसकी पूजा की थी और उसने एक संकल्प लिया था कि मैं भी इस तरह के सुंदरता को प्राप्त करूं। इस कारण से उसका जो वर्ण था वो इस तरह का सुंदर बना था। तो ये कहानी उत्पलवाणा की हमने सुनी। भगवान बुद्ध के समय में ऐसी अनेक कहानियाँ हैं जिसमें मानी बहुत गिरे हुए लोग भी बदलते बदलते वो अरहंत को प्राप्त कर लेते। हम अंगुलीमाल के बारे में भी जानते हैं, आम्रपाली के बारे में भी जानते हैं। आम्रपाली का नाम सुना था। एक गणिका थी, वो कितना उसका हद से भी वो मानी गुजरी हुई थी, फिर भी वो भगवान बुद्ध के शासन में आकर एक अरहंत पद को प्राप्त कर लेती है। तो आज के दिन इतना ही। आप सब ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए।